मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुरुग्राम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे बीएड में नागरिक शास्त्र विषय को लेकर। नागरिक शास्त्र में हमने अध्ययन किया नागरिक शास्त्र की परिभाषा, अर्थ, अन्य विद्यालय विषयों से इनके संबंध क्या है, क्या इनसे इनका संबंध है और क्या इसके पाठ्यक्रम क्या आपस में मिलते जुलते इनके जो पॉइंट है दूसरे विषयों से। तो आगे हमारा है कि नागरिक शास्त्र का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम के सिद्धांत क्या है, पाठ्यक्रम की परिभाषा क्या है। तो नागरिक शास्त्र को भी विषय को अध्ययन करने से पहले हमें इनके पाठ्यक्रम के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। तो पाठ्यक्रम शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के कैरिकुलम का हिंदी रूपांतरण है। यह लैटिन, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कुरियर से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है भागना अथवा दौड़ना, या इसके अनुसार यह कह सकते हैं कि किसी भी गंतव्य स्थान तक जहां हमें पहुंचना है, किसी भी गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक की प्रक्रिया का विषय ही पाठ्यक्रम है। हमें किसी स्थान पर पहुंचना है, वो हमारी मंजिल है, उस पर पहुंचने के लिए क्या प्रक्रिया है उस रास्ते से गुजरने की, वो ही पाठ्यक्रम माना जाता है। पाठ्यक्रम का अर्थ समस्त विषय ज्ञान से लिया जाता है। जो विषय है उसके ज्ञान से लिया जाता है जो छात्र को उसके शिक्षण काल में दिया जाता है, और पाठ्यक्रम को शिक्षा की प्राप्ति का साधन माना जाता है। शिक्षा की प्राप्ति का साधन जो है पाठ्यक्रम को ही माना जाता है। और अनेक शिक्षाविदों ने पाठ्यक्रम के बारे में अलग अलग परिभाषाएं की है, अलग अलग समय के अनुसार उन्होंने शोध किया है, तो अलग अलग परिभाषाएं दी है। तो सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है उन्होंने कहा है पाठ्यक्रम के बारे में कि यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि सर्वोत्तम शिक्षण विचारधारा के अनुसार पाठ्यक्रम का तात्पर्य रूढ़िवादी ढंग से विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले बौद्धिक विषयों से ही नहीं है, बल्कि उसमें वे सभी अनुभव सम्मिलित है जो कि छात्र विद्यालय से प्राप्त करता है। इस अर्थ में विद्यालय का संपूर्ण जीवन ही पाठ्यक्रम बन जाता है। अतः विद्यार्थियों के जीवन को समस्त बिंदुओं पर स्पर्श करके उसके संतुलित विकास में सहायक होता है, यह है पाठ्यक्रम। और फिर कुछ विद्वानों की कोटेशन भी है जो पाठ्यक्रम के बारे में उन्होंने कहा है। जैसे पहला है अपना कनिंघम ने पाठ्यक्रम के बारे में क्या कहा है। कनिंघम के अनुसार पाठ्यचर्या एक कलाकार अध्यापक, कलाकार यानी अध्यापक के हाथों में वह यंत्र या बोल देते हैं साधन, वह यंत्र है जिससे वह अपनी वस्तु विद्यार्थी को अपने कला कक्ष या विद्यालय बोल सकते हैं में अपने आदर्शों के अनुसार बनाता है।
कनिंघम ने ये कहा है कि पाठ्यचर्या एक कलाकार यानी अध्यापक के हाथों में वह यंत्र और साधन है जिस वह अपनी वस्तु को अपने कला कक्ष में अपने आदर्शों के अनुसार बनाता है। फिर है फ्रोबेल के अनुसार पाठ्यक्रम का अभिप्राय मनुष्य जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव के सार से लिया जा सकता है। अतः संक्षेप में पाठ्यक्रम का अर्थ लिया जाए तो यह पाठ्य वस्तु का व्यवस्थित स्वरूप है जो अनेक विद्वानों के सहयोग से निर्मित होता है। फ्रोबेल के अनुसार पाठ्यक्रम का अभिप्राय मनुष्य जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव के सार से लिया जा सकता है। अतः संक्षेप में पाठ्यक्रम का अर्थ लिया जाए तो यह पाठ्यक्रम का व्यवस्थित स्वरूप है जो अनेक विद्वानों के सहयोग से निर्मित होता है। तो यह है पाठ्यक्रम की परिभाषा। आगे हम करते हैं कि पाठ्यक्रम का महत्व क्या है। नागरिक शास्त्र विषय कोई भी हो उसमें जो पाठ्यक्रम निर्धारित होता है उसका महत्व क्या रहता है। तो हम चर्चा करते हैं पाठ्यक्रम के महत्व के बारे में। पाठ्यक्रम का महत्व मानव जीवन के सभी उपयोगी अनुभवों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जा सकता है। पाठ्यक्रम ही शिक्षा की प्रक्रिया का आधार है। शिक्षा की प्रक्रिया का आधार जो है पाठ्यक्रम पर आधारित है, जिससे क्या है व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, धार्मिक एवं सामाजिक विकास होता है। अतः पाठ्यक्रम के महत्व को निम्न प्रकार से स्पष्ट हम कर सकते हैं। जैसे पहला है पाठ्यक्रम किसी अवधि में दी जाने वाली शिक्षा की व्यवस्था करता है तथा उसका निर्धारित रूप प्रस्तुत करता है। दूसरा है यह अध्ययन अध्यापन को क्रमबद्ध बनाता है। तीसरा है इसके आधार पर अभिभावक पता कर सकते हैं कि छात्रों को क्या क्या पढ़ाया जा चुका है, ये जो सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, उसके अनुसार क्या कुछ पढ़ाया जा चुका है, क्या कुछ शेष है, ये अभिभावक भी इस द्वारा पता कर सकते हैं। नंबर 4, पाठ्यक्रम से शिक्षक अपने कार्य को
सुगमता पूर्वक करने लगता है, तो कार्य को थोड़ा आसानी से करने लगता है पाठ्यक्रम द्वारा। पांचवा है पाठ्यक्रम प्राचीन एकत्रित ज्ञान को नवीन पीढ़ी में हस्तांतरित करने में सहायता करता है। पुराना जो ज्ञान है प्राचीन समय से चला आ रहा है, उस ज्ञान को नई पीढ़ी में बदलने में यह सहायता करता है। नंबर 6, छात्र की आवश्यकता तथा मानसिक स्तरों के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करता है। पाठ्यक्रम निर्धारित जब होता है तो शिक्षाविदों और कई आयोगों के अनुसार ऐसा चुना जाता है कि जो बालक का मानसिक स्तर है, जिस उम्र का बालक होता है, जिस कक्षा का बालक होता है, उसके अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। तो उनके अनुसार पाठ्यक्रम में शिक्षा को जोड़ा जाता है। ठीक 7वां है छात्र के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। यह बालक के सर्वांगीण विकास में सभी आ जाता है। मानसिक होता है, शारीरिक होता है, धार्मिक होता है, सामाजिक होता है, संवेगात्मक होता है, ये सभी सर्वांगीण विकास में सहायता करता है। नंबर 8, छात्रों को समग्र उद्देश्यों की ओर ले जाने में सहायता करता है। छात्रों को अपने उद्देश्यों की ओर ले जाने में पाठ्यक्रम सहायता करता है। आगे अपना टॉपिक है नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या है। नागरिक शास्त्र जो विषय है उसका जो पाठ्यक्रम है उसके निर्माण के सिद्धांत क्या है। तो नागरिक शास्त्र का कोई आदर्श सामान्य पाठ्यक्रम नहीं है जो विश्व की समस्त जातियों के लिए उपयुक्त हो, परंतु ऐसा करना भी संभव है यदि हमें उसे बनाते समय निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करें। तो पहला सिद्धांत अपना है एकता का सिद्धांत। एकता का सिद्धांत नागरिक शास्त्र नागरिकता के विकास का अध्ययन है। यह अखंड और इसमें पूर्ण करता है, एकता है। इस एकता को बनाए रखने के लिए नागरिक शास्त्र की सामग्री की अपनी संपूर्णता के साथ पूर्व निश्चित कर लेना चाहिए। इससे नागरिक शास्त्र शिक्षण प्रभावशाली बनता है। दूसरा है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत नागरिक शास्त्र की पाठ्य सामग्री का चुनाव करते समय ऐसे तथ्यों को चुना जाए जो कि छात्रों में रुचि उत्पन्न कर सके। ऐसे तथ्य होने चाहिए ताकि बच्चा अध्ययन करते समय, पढ़ते समय उसमें रुचि हो, सब्जेक्ट के प्रति, विषय के प्रति निरस्ता न हो, जिससे बच्चे में वह उत्पन्न हो। तीसरा है केंद्रीकरण तथा समन्वय का सिद्धांत। केंद्रीकरण तथा समन्वय का सिद्धांत पाठ्यक्रम के तथ्य ऐसे होने चाहिए जिनके द्वारा समन्वय स्थापित किया जा सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि नागरिक शास्त्र के पाठ एक दूसरे से संबंधित हो और वे अन्य विषयों से भी संबंधित हो, नहीं तो शिक्षा के मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का पूर्ण विकास की प्राप्ति नहीं हो सकती। नंबर 4 है शैक्षिक मूल्य का सिद्धांत। नागरिक शास्त्र शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों के चरित्र निर्माण में सहायता करना, ताकि छात्र का चरित्र जो है आदर्श बने, उत्तम बने, और छात्रों को वातावरण के अनुकूल शिक्षा देकर उसमें सामाजिक चेतना उत्पन्न करना। यही शैक्षिक मूल्य का सिद्धांत है। 5वां है समय का सिद्धांत।
पाठ्यक्रम में उतनी ही पाठ्य सामग्री का चयन किया जाए जो निर्धारित समय में पढ़ाई जा सके। यही समय का सिद्धांत है कि पाठ्यक्रम में ऐसी सामग्री तैयार की जाए जो समय निश्चित होता है उसके समय के अनुसार बिल्कुल उचित तरीके से अध्ययन करवाया जा सके, रह ना जाए। नंबर 6 है आंतरिक परिस्थितियों का सिद्धांत। आंतरिक परिस्थितियों का सिद्धांत। नागरिक शास्त्र शिक्षण के लिए ऐसे तथ्यों का संकलन करना चाहिए जिन्हें विद्यालय में भली प्रकार से प्रस्तुत किया जाए, अर्थात पाठ्यक्रम में आंतरिक परिस्थितियों के अध्ययन का भी समावेश होना चाहिए। नंबर 7 है व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। नागरिक शास्त्र की पाठ्य सामग्री छात्रों के मनोवैज्ञानिक विकास तथा गुणों के अनुसार होनी चाहिए। पाठ्य सामग्री में ऐसी सामग्री को स्थान दिया जाना चाहिए जो कि छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम का निर्माण व्यक्तिक भिन्नताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम सामग्री का निर्माण अलग अलग मानसिक स्तर के बालक होते हैं, अलग अलग स्तर के मानसिक स्तर के लोग होते हैं, उनके अनुसार क्या पाठ्य सामग्री होनी चाहिए। नंबर 8 है सामाजिक अनुरूपता का सिद्धांत। नागरिक शास्त्र का जो पाठ्यक्रम है उसमें उस सामग्री को स्थान दिया जाना चाहिए जिसके द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके और छात्र उसके अध्ययन से अपने भावी जीवन में समाज में सक्रिय रूप से भाग ले सके। इसके साथ ही छात्र में आदर्श नागरिक गुणों की स्थापना हो, वह अपने आप को आदर्श नागरिक स्थापित करे। अतः पाठ्यक्रम सामाजिक अनुरूपता पर आधारित होना चाहिए। अंतिम है 9वां राष्ट्रीयता का सिद्धांत। नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम के निर्माण में ऐसे तथ्यों को प्रमुखता देनी चाहिए जिसके अध्ययन से छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो और सच्चे देश के नागरिक बन सके और प्रशासन की जानकारी करके प्रशासन में सहायता प्रदान करे और अपने आप को अच्छा और आदर्श नागरिक बनाए और देश के लिए और समाज के लिए सकारात्मक कार्य करे। ये नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम के सिद्धांत थे।